यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा फैसला, जहां 40,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग यूरोपियन यूनियन देगा और यूरोपीय देशों में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। ये बड़ी खबर काउंटर ऑफेंसिव के लिए खास ट्रेनिंग को लेकर आ रही है, जहां जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और यूएस और नेटो की बलबूते ही, सैन्य हथियारों के बलबूते ही यूक्रेन जंग में अभी भी टिका हुआ है। वहीं यूक्रेन पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ा फैसला, 40,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग देने का और यूरोपीय देशों में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। हथियार का सबसे बड़ा बाजार अब यूक्रेन बना। ये एक और बड़ी खबर, दुनिया के किस तरीके से अभी तक सैन्य मदद को लेकर खबरें आ रही थी कि कैसे यूक्रेन को यह सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, हथियारों का सबसे बड़ा बाजार यूक्रेन बन रहा है, जहां दुनिया के कई देशों का यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन वेपन फैक्ट्री लगाने को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन लगाएंगे वेपन फैक्ट्री। अमेरिका और तुर्की भी यूक्रेन में हथियार बनाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में हथियारों का यह कारखाना होगा, उसमें कौन कौन से देश इन्वेस्ट करने वाले हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और तुर्की ये अब हथियार बनाएंगे यूक्रेन में। हालांकि किस नजर से वो यूक्रेन को देख रहे हैं, यूक्रेन में कौन से देश हथियार बना रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जर्मन की राइनमेटल यूक्रेन में रुचि रखने वाली पहली कंपनी बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूरोप की सबसे बड़ी हथियार कंपनी राइनमेटल है और 2023 के अंत तक $218 मिलियन का आर्म्ड प्लांट बनाने को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है, जहां बेरख्तार करीब $100 मिलियन का निवेश करने का फैसला ले रही है। अब तुर्की के लिहाज से भी देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। बेरख्तार को लेकर बेरख्तार ड्रोन प्लांट बनाने की योजना है और यूक्रेन में ये ड्रोन प्लांट बनाया जाएगा। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो यूक्रेन में लाइट होवित्जर बनाने का फैसला ब्रिटेन ले रहा है। वहीं स्वीडन इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल्स बनाने को लेकर बड़ा फैसला ले रहा है। हालांकि हथियार निर्माताओं की पहली पसंद यूक्रेन क्यों है, एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करने से पहले देख लीजिए, यूक्रेन एक ऐसा बाजार है जहां हथियार बेचे जा सकते हैं। हथियार निर्यातक देश रहने की वजह से बाजार के विस्तार में भी सक्षम है। यहां तक कि इंजन निर्माण के क्षेत्र में यूक्रेन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स के लिए यूक्रेन ने इंजन विकसित भी किया है। क्विक रिएक्शन दत्ता सर इस पर मैं चाहूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनका विजन यूक्रेन को लेकर क्या नजर आता है इस फैसले से। देखिए, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं और अमेरिका एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। मैं ये मानता हूं कि अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है, वहां के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं और बाकी इकोनॉमीज लाइक इंग्लैंड की इकोनॉमी की काफी खस्ता हाल है, जर्मनी भी कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हो सकता है अमेरिका की तरफ से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो कि हम कोई उसको इमदाद नहीं दे रहे हैं। आज 1.5 साल से ज्यादा इस युद्ध को हो गया है। आप ये देखिए, कब से रूस और अमेरिका के अंदर ये रिटॉरिक चल रहा है कि साहब अगर कोई इस तरह से इमदाद या कोई मदद आई तो हम फलानी जगह अटैक करेंगे, हमारे न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल आर्म्ड स्टेट में रखे हुए हैं। तो ये सब चीज मैं ये मानता हूं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है, क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि ये युद्ध यूक्रेन रशिया का नहीं है, ये युद्ध रशिया और अमेरिका का है।